नमस्कार, एमएचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल बन गई है। हर दिन चोरी, लूट, डकैती और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे गंभीर मसला महिलाओं की आबरू से जुड़ा है। दिन दहाड़े गैंग रेप किए जा रहे हैं और सरेआम महिलाओं की इज्जत उतारी जा रही है। यही वजह है महिलाएं कह रही हैं हरियाणा में अब डर लगता है। जरा सोचिए, महज 21 दिनों में गैंग रेप की 4 संगीन वारदातें हो चुकी हैं, तो सोमवार के दिन दहेज उत्पीड़न के 5 मामले हरियाणा पर कालिक पोत गए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा, आंकड़े बोलते हैं, भेद खोलते हैं। हरियाणा में त्राहिमाम, आंकड़े बोलते हैं, भेद खोलते हैं। 21 दिन में हुए 4 गैंगरेप, दहेज उत्पीड़न भी हद से पार। हरियाणा में महिलाएं सहम कर रह गई हैं। महिलाओं के लिए सूबे की तस्वीर बेहद खौफनाक और डरावनी दिखाई देती है। 21 दिनों में 4 गैंगरेप हो चुके हैं, तो दहेज उत्पीड़न का रिकॉर्ड भी सरकारी दावों का खोखला सच दिखा रहा है। सोमवार का दिन तो हरियाणा में महिलाओं के लिए त्रासदी बन गया। यमुनानगर में पति ने दहेज की खातिर पत्नी को तेजाब से जला दिया, तो इसी शहर में एक बहू के साथ घोर अनर्थ किया गया। करनाल में भी एक नवविवाहिता को दहेज के लालची पति और उसके परिजनों ने जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया। यही वजह है हरियाणा में दहेज उत्पीड़न सबसे गंभीर मुद्दा बन गया है। अंबाला में भी एक महिला की ससुराल में संदिग्ध मौत हुई है। अंबाला में महिला ने पंखे से लटककर मौत को गले लगा लिया। हरियाणा में एक दिन में दहेज उत्पीड़न के 5 मामले सवाल उठा रहे हैं, तो पिछले 21 दिनों में हुई गैंग रेप के 4 वारदात हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। हरियाणा की इन 4 तस्वीरों को देखकर शर्म भी शर्मसार हो जाएगी। पहली तस्वीर हिसार के डावड़ा गांव की है। डावड़ा गांव में हुए गैंगरेप ने 9 सितंबर की तारीख को काला दिन बना दिया था, तो जींद के पिल्लू खेड़ा में हुआ गैंगरेप भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। गैंगरेप की इन दोनों शर्मनाक घटनाओं पर हर कोई हरियाणा को धिक्कार रहा है। तभी गोहाना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया। इस वारदात के बाद तो हरियाणा में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। इसके बाद सितंबर के महीने का आखिरी दिन भी गहरा जख्म दे गया। भिवानी में 8वीं क्लास की एक छात्रा को संडवा गांव में 3 लोगों ने पहले अगवा किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। यही वजह है हरियाणा में महिलाएं त्राहिमाम कर उठी हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिर गैंगरेप की वारदात सरेआम और बेधड़क क्यों हो रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? हालांकि हरियाणा के डीजीपी रंजीव दलाल इन सवालों से अनजान नहीं है। इसी के चलते उन्होंने हरियाणा सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के आईजी और पुलिस कप्तानों को शहर में कानून व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी हरियाणा कहते हैं, 1 अक्टूबर से हरियाणा में मनचलों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, पिछली सरकारों के मुकाबले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर काफी कंट्रोल किया है। Every criminal is to be punished. Whoever commits crime is a criminal. Our stand is very clear, and police is supposed to take action, and police is taking action, and law will take its course. Nobody will be spared. इस दिन मैंने सत्ता संभाली थी 2005 में। हमने कहा था कि पहला कदम FIR रजिस्टर करना है। अरे यहाँ तो पहले हमारे से पहले तो FIR रजिस्टर नहीं होती थी, और आंकड़े कहाँ से लोगे? किसी की झूठी भी है, FIR पहले कदम पे अगर आप रजिस्टर नहीं होगा तो न्याय नहीं मिल सकता।
मुख्यमंत्री हरियाणा के मुताबिक उनकी सरकार के रहते कम से कम एफआईआर तो दर्ज की जा रही है, नहीं तो हरियाणा के थानों में मामला दर्ज कराना भी बड़ी बात थी। तो हरियाणा में बढ़ते गैंगरेप के मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की भी कड़ी नजर है। हरियाणा महिला आयोग से मेरे पीछे एक कार्यक्रम के दौरान बात हुई थी, वो दिल्ली आई थी, तब मेरी बात हुई थी और हम काफी चिंतित थे क्योंकि हरियाणा महिला आयोग का जो रोल होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा है। और इस वजह से आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मैं आपसे नहीं कह सकती, बट यस, अभी हम एक पूरा इन टोटलिटी हरियाणा का जो पिक्चर है उसको लेकर हम एक कंप्लीट डेटा बनाकर हम फिर कंसर्न जितने भी लोग हैं हम सबसे बात करेंगे। महिला आयोग की दलीलों में दम नजर आता है क्योंकि पिछले 21 दिनों में हरियाणा में 4 गैंगरेप हो चुके हैं, तो दहेज उत्पीड़न के मामले से भी चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे में महिला उत्पीड़न का रिकॉर्ड देखकर हर कोई यही कह रहा है, आंकड़े बोलते हैं, भेद खोलते हैं। हिसार से सुरेंद्र मेहता और भिवानी से दीपक मुटरेजा के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।